हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा चैप्टर चल रहा था। इसमें हम नेक्स्ट जो टॉपिक कर रहे हैं वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय पॉलिंग इन 1931। 1931 में पॉलिंग ने ये थ्योरी प्रपोज की थी। ये थ्योरी सिज्विक कंसेप्ट जो है, सिज्विक कंसेप्ट किसके लिए था? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। ये कंसेप्ट हमें क्या बता रहा था कि मेटल और लिगेंड के बीच में क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। तो इस थ्योरी के ऊपर क्या है, ये प्रपोज्ड है। ठीक है। पॉलिंग वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1954 फॉर हिज वर्क, कि उनके इस काम के लिए इन्हें 1954 में नोबेल प्राइज मिला था। अब हम देखते हैं कि मेन पोस्टुलेट्स इस थ्योरी के क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इसमें है कि लिगेंड और मेटल के बीच में क्या हो रहा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। तो वो कैसे बन रहा है कि लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह से एक्ट करता है। मतलब किसकी तरह से एक्ट कर रहा है, ये लुईस बेस की तरह। तो लिगेंड के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और वो क्या कर रहा है, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह से एक्ट करता है। मतलब ये कैसे है, लुईस एसिड, ये हम कह सकते हैं। तो लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल आयन, कि लिगेंड मेटल आयन को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। द सेंट्रल मेटल एटम और आयन प्रोवाइड वेकेंट ऑर्बिटल फॉर दिस फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सुटेबल लिगेंड। अब यहाँ पर हमने कहा कि लिगेंड जो है वो मेटल को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो मेटल के पास में क्या होने चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। अगर वेकेंट ऑर्बिटल मेटल के पास होंगे तभी तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे ना। तो मेटल के पास में मेटल के पास में वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर, the vacant orbital hybridize together to form equal number of hybrid orbitals having same energy, same shape and same geometry। अब जो ये वेकेंट ऑर्बिटल है ये क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज होकर इक्वल, अभी तो क्या होगा कि ये अलग अलग एनर्जी अलग अलग उसके हो सकते हैं शेप के, लेकिन ये क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, और हाइब्रिडाइज होकर ये क्या कर लेंगे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जो कि सेम एनर्जी, सेम शेप और सेम ज्योमेट्री के होते हैं। ठीक है। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि इनके कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री है उसे कैसे निकालते हैं हम, कि किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है उसके आधार पर निकालते हैं। ठीक है। द नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल फॉर दिस पर्पज इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, कि जो वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो किसके इक्वल होंगे, वो इक्वल होंगे सेंट्रल मेटल आयन की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके बराबर होंगे। कि अगर फॉर एग्जांपल वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगी, 4 होगी। वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगी, 6 होगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, एट द टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल ओवरलैप विद फिल्ड लिगेंड ऑर्बिटल, कि जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के समय क्या होगा कि मेटल का तो क्या होगा, वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, और वो किसके साथ में ओवरलैप करेगा, लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करता है, और इससे क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो जाता है। दस लिगेंड बिहेव एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, कि इसमें क्या हो जाएगा कि लिगेंड किसकी तरह से एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह से, और मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। यही हमने ऊपर बताया था कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, लुईस एसिड और लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह से एक्ट करता है। अब हमने बताया था अभी आपको कि हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालें, कोऑर्डिनेशन नंबर से। तो कैसे है ये कि हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 है, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन उस केस में कौन सा हो जाएगा, sp, और ज्योमेट्री क्या होगी इसमें, लीनियर, और बॉन्ड एंगल हो गया 180 डिग्री। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2, ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल क्या हो गया 120 डिग्री।
कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो इसके अंदर sp3 भी हो सकता है और 4 में ही dsp2 भी हो सकता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर हमारे पास में 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, एक होता है sp3 और एक होता है dsp2। sp3 में जो ज्योमेट्री है वो क्या हो रही है, टेट्राहेड्रल हो रही है और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट आ रहा है। और 4 में ही अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसके अंदर ज्योमेट्री कैसी हो गई, स्क्वायर प्लेनर और बॉन्ड एंगल हो गया 90 डिग्री। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो हमारे पास में 2 तरीके के हाइब्रिडाइजेशन आ सकते हैं, d2sp3 और sp3d2। ठीक, तो d2sp3 इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, दोनों ही ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन इसमें d2sp3 में इनर ऑर्बिटल और sp3d2 में क्या हो गया, आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री और 180 डिग्री है दोनों में ही। ठीक, नेक्स्ट इसमें आता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग इनर डी ऑर्बिटल कंटेन स्मॉलर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनर डी मतलब अगर d2sp3 है तो इसमें इनर डी ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल बन रहा है ना, तो इनर डी इसके अंदर क्या हो रहा है, यूज में आ रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग इनर डी ऑर्बिटल कंटेन स्मॉलर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर इनर डी आते हैं तो उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, कम होते हैं। और एंड आर नोन एज इनर ऑर्बिटल, इन्हें ही हम क्या बोल रहे हैं, इनर ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, लो स्पिन भी बोल सकते हैं और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। वेयर एज कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग आउटर डी ऑर्बिटल, जैसे हमने कहा sp3d2, तो आउटर डी ऑर्बिटल अगर यूज ले रहे हैं तो इस ये क्या करेंगे, इनमें लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनमें क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। एंड आर नोन एज, और इन कॉम्प्लेक्स को हम कैसा कहेंगे, आउटर ऑर्बिटल या हाई स्पिन या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस पैरा को आप अच्छे समझ लो, क्योंकि इसी से ही आपको आगे के ये जो हम एग्जाम्पल कराते हैं वो समझ में आएगा। देखो यहाँ पर 2 तरीके के अपन ने बताए हैं कि अगर इनर डी ऑर्बिटल या तो यूज में आ रहा है या आउटर डी आ रहा है। अगर इनर डी ऑर्बिटल आ रहा है तो उस केस में क्या हो रहा है, इनको हम क्या बोल रहे हैं, इनर ऑर्बिटल लो स्पिन और स्पिन पेयर्ड। ठीक है, और आउटर वाला अगर आता है, आउटर डी ऑर्बिटल में हम क्या करें, आउटर डी ऑर्बिटल यूज में ले रहे हैं तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे, कि इसके अंदर हमारे लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे और इनर में हमारे पास में स्मॉलर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और आउटर वालों को हम क्या बोल रहे हैं कि हाई स्पिन और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन प्रेजेंट इन द इनर ऑर्बिटल डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। कि जो इनर जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, इफ द कॉम्प्लेक्स कंटेन वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इट इज़ पैरामैग्नेटिक। अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर उसका कैसा हो जाएगा, मैग्नेटिक नेचर जो है वो होगा पैरामैग्नेटिक। इफ इट कंटेन ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, अगर सारे ही इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। ठीक है, ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन Hund's rule of maximum multiplicity is strictly followed. The electron may be forced to pair up against Hund's rule only when ligand are strong. कि जब ligand strong होता है, ठीक है, उसी केस में ही क्या होता है कि ये पेयर हो जाते हैं। वीक ligand के केस में ऐसा नहीं होता है। अब हम इनको एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। ठीक है, तो now we will discuss magnetic behavior and geometry of some complexes. तो फर्स्ट केस इसके अंदर हम ले रहे हैं मेटल लिगेंड बॉन्ड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में अभी आपको हमने बताया था ना कि ऑक्टाहेड्रल के अंदर हमने क्या बोला था कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 6 होगी। ऑक्टाहेड्रल के केस में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, d2sp3 और sp3d2 दोनों ही हो सकते हैं। तो वो दोनों किस किस केस में होंगे वो केस हम देखते हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं इसके अंदर, अच्छा, दीज कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड आइदर d2sp3 और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। सिंस डी इसमें डी के 2 आ रहे हैं, कौन कौन से, dx² माइनस y² एंड dz² ऑर्बिटल जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लाई डायरेक्टली इन द पाथ ऑफ लिगेंड। ठीक है, दीज ऑर्बिटल आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेस, कि इन के जो कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है उसके अंदर ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं।
ठीक है, इसमें हमने फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा CONH3 का होल 6। ठीक है, हेक्साअमीन 6 आ गए ना, तो हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस तरीके के क्वेश्चंस में आपसे ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट वाली यूनिट में भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। इसका मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ सकते हैं। इस तरह के कोई भी कॉम्प्लेक्स देकर ना आपको कि कॉम्प्लेक्स दे दिया, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ या मैग्नेटिक मूवमेंट निकलवा सकते हैं इसके अंदर ना, या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकलवा सकते हैं। तो सभी इसी एक क्वेश्चन के अंदर आपका आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, मेटल आयन। देखो मेटल आयन क्या हमारे पास में, कोबाल्ट है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, 27 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, तो 18 तक तो हमारा रहता ही है। ठीक है ना, आर्गन का तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2 कोबाल्ट का हो गया। अब कोबाल्ट किस में है यहाँ पर, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो क्या हो गया इसका 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करेंगे, 2 तो s से हो जाएंगे और एक किससे चला जाएगा, d से। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहाँ तक तो रह गई, और 3d में कितने बच जाएंगे, 6 बच गए। ठीक है, 3d में कितने आ गए हमारे पास में, 6 आ गए। अब हम इनका लिख लेते हैं इनको कि CO एटम के लिए हमारे पास में 3d 4s और 4p। तो 3d में कितने थे, 7 थे। तो 7 हमने 5 ऑर्बिटल बना लिए और पांचों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा, फिर उसके बाद में 6 और 7 ये हमारे पास में 2 आ गए यहाँ पे, और 4s2 में 2 हो गए, और p हमारे पास में वेकेंट था। CO+3 की अगर हम आयन की बात करें तो कितने रह जाएंगे हमारे यहाँ पर, 6 रह जाएंगे, और s भी हमारे पास में क्या हो गया, वेकेंट हो गया। ठीक है, तो इतना तो हम कर लेंगे। अब इसके बाद में हमें देखना है लिगेंड क्या है। ठीक, अब व्हेन 6NH3 मोलिक्यूल अप्रोच टू CO+3 आयन टू फॉर्म CONH3 का होल 6+3 कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ CO+3 आयन आर फोर्स टू पेयर अप बाई दिस स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, कि अगेंस्ट हुन्स रूल। अब यहाँ पर क्या है, अगर ये देखना है आपको कि जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक, लिगेंड हमारे पास में NH3 लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, NH3 लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में क्या होगा, ये पेयर अप हो जाते हैं। क्या होंगे, ये पेयर अप हो जाएंगे। ठीक है, और अगेंस्ट हुन्स रूल 6 एम्प्टी ऑर्बिटल आर अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या होंगे, 6 एम्प्टी ऑर्बिटल जो है, खाली ऑर्बिटल हमारे पास में आ जाएंगे। ठीक है, नाउ D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस इन CO+3 आयन which gives 6 equivalent D2sp3 hybrid orbital to form CONH3 का होल 6+3। अब इसमें क्या होगा कि देखो यहाँ पर हमने देखा था कि ये हमारे पास में CO+3 हो गया था। अब हम कह रहे हैं कि जो NH3 है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के केस में क्या हो जाएगा, पेयर अप हो जाते हैं अगेंस्ट हुन्स रूल। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। तो ये हमने देखा CO+3 आयन इन कॉन्टैक्ट विद NH3 लिगेंड, जैसे ही कॉन्टैक्ट में आता है तो ये क्या होगा, ये पेयर अप हो जाएंगे। तो हमारे पास में 2 ऑर्बिटल तो ये वेकेंट हो गए। ठीक है, एक ये था क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारी कितनी है, 6 है, तो हमें 6 ऑर्बिटल चाहिए ना। तो 2 ये हो गए, एक ये हो गया और 3 ही हो गए। तो ये हमारे पास में क्या बना रहे हैं, D2sp3। अभी हमारे पास में ये सेम एनर्जी के नहीं है। ठीक है, अभी हमारे पास में क्या है कि सेम एनर्जी के नहीं है। तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले कि सेम एनर्जी के, ठीक है, ये सारे के सारे क्या एक साथ आएंगे, सेम एनर्जी के बना लेंगे। ठीक, और जब ये सेम एनर्जी के बनते हैं तो जो NH3 था वो इनके कांटेक्ट में आएगा, NH3 लिगेंड है। ठीक है, और ये जो NH3 है ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा इन 6 वेकेंट ऑर्बिटल में। ठीक है, वेकेंट जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है D2sp3, क्योंकि D2 जो अंदर वाले 2 D है वो आ रहे हैं और sp3 ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल में हो रहा है। ये NH3 ने ये अपना अपना क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया है 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। ठीक, तो ये हमारे पास बन गया D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन ऑक्टाहेड्रल। अब इसे हमने बताया D2sp3 को क्या बोला था हमने, लो स्पिन भी बोल सकते हैं।
इसे क्या बोल सकते हैं, लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताइए, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या होगा, इसमें हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, पेयर्ड है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो वो कैसा होगा, डाया मैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा, ये डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने इसका ये देखें कि कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर, तो ये हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल का। तो 6 NH3 लिगेंड आ गए इसमें और +3 था। सिंस 3D since inner 3D orbital are forced are used for bond formation, कि जो तीन इनर डी ऑर्बिटल है वो किस में हो रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ इट इज कॉल्ड inner orbital complex. Such complex are more stable than outer orbital complexes due to less number of unpaired electron. ये वाले जो complexes हैं ये क्या हो रहे हैं कि ये complexes more stable हैं किन के कंपेयर में, sp3d2 के कंपेयर में। ठीक है, तो इट इज़ अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, जो हमने बता ही दिया था ये कैसा है, लो स्पिन है और ये डायामैग्नेटिक है। ये भी हम इसको बता चुके हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, इसी में ही हम एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं। तो एक एग्जांपल हमने स्ट्रॉन्ग लिगैंड का ले लिया, अब एक एग्जांपल हम इसमें वीक लिगैंड का ले लेते हैं कि हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड FeH2O का होल 6 2+। ठीक है, इन दिस कॉम्प्लेक्स आयरन इज प्रेजेंट एज Fe+2। आयरन किस में, Fe+2 में। Fe जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 26। 26 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। ठीक है, Fe+2 की बात कर रहे हैं तो Fe+2 में क्या हो जाएगा, जो S के 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो क्या बन गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6। यहाँ पर ये S के 2 इलेक्ट्रॉन हट गए हैं। ठीक है, तो Fe एटम के लिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अपन ने लिख लिया, 3d कितने थे, 6 4s2। ठीक है, और 4p के ये हमारे पास वेकेंट है। Fe+2 आयन की बात करी तो ये 2 इलेक्ट्रॉन S के क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो हमारे पास में ये रह गया है 3d 4s और 4p। अब यहाँ पर क्या है कि 6 लिगेंड कौन से हैं, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, ये हमारे पास में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई। और लिगेंड कौन सा है, H2O है। तो H2O जो है मॉलिक्यूल वो अप्रोच करेगा किसको, Fe+2 आयन को, और क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा FeH2O का होल 6+2। ठीक है, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस। अब यहाँ पर इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि लिगेंड जो है वीक है। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या लिगेंड वीक है। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो उस केस में पेयरिंग पॉसिबल होगी। ठीक है, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अगर लिगेंड क्या है, वीक है, तो उस केस में पेयरिंग पॉसिबल नहीं होगी। तो व्हेन 6H2O मोलिक्यूल अप्रोच टू Fe+2 आयन टू फॉर्म FeH2O का होल 6+2 कॉम्प्लेक्स आयन, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज H2O इज अ वीक लिगेंड। कि H2O क्या है, वीक लिगेंड है, इसलिए पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। दस नो एम्प्टी ऑर्बिटल इज अवेलेबल इन 3D ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर ये पेयरिंग नहीं होती है तो हमें 3D में कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं मिलेगा, 3D में वेकेंट ऑर्बिटल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा कि हमें आउटर वाले जो हैं वो d ऑर्बिटल काम में लेने होंगे। तो Fe+2 आयन इन कॉन्टैक्ट विद H2O लिगेंड के कॉन्टैक्ट में आता है। तो H2O हमारे पास में वीक लिगेंड था, तो ये तो 3D का जो 6 है वो एज इट इज ही रहेगा। अब हमें कितने चाहिए भाई, 6 लिगेंड है तो हमें 6 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। हमें कितने वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 6 चाहिए। तो 6 वेकेंट ऑर्बिटल हमारे पास में कैसे आएंगे कि S का 1 है, P के 3 है और D के जो 2 हैं वो हमारे पास में आउटर वाले आए। आउटर वाले से लेने पड़ेंगे, मतलब 4D से, क्योंकि 3D के पास तो है ही नहीं। तो ये 4D से 2 ऑर्बिटल और ले लेते हैं। तो ये हमारे पास में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में 6 आ गए हैं इसके अंदर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन होकर क्या बना लेंगे, इक्वल एनर्जी के कर लेते हैं, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं इसमें।
तो FeH2O का होल 6+2 में क्या हो जाएगा, ये तो 3D है ही हमारे पास में जो एज इट इज रहेगा, और sp3d2 में हमारे पास में ये 6 ऑर्बिटल आ गए और इसके 3 4D के जो बच गए थे वो वेकेंट रहेंगे। तो यहाँ इन 6 में जो इक्वल एनर्जी के हो गए हैं sp3d2, इसमें क्या करेंगे, जो H2O लिगेंड है वो अपना लोन पेयर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। H2O क्या कर रहा है, अपना लोन पेयर यहाँ पर डोनेट कर रहा है। तो H2O ने इनको दिया लोन पेयर अपने, तो इस तरीके से क्या हो गई है, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होकर ओवरलैपिंग हुई और क्या बना हमारे पास में, sp3d2 के अंदर आ गया और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया है FeH2O का होल 6। तो यहाँ पर सिंस आउटर 4D ऑर्बिटल आर यूज्ड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, अब यहाँ पर हमने आउटर 4D ऑर्बिटल लिए ना, वहाँ हमने इनर 3D ऑर्बिटल लिए थे, ठीक है, तो इसलिए हमारा बन रहा था D2sp3, और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, आउटर वाला जो 4D है उन्हें बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करा रहे हैं, इसीलिए जो हमारे पास में ऑर्बिटल बने, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास में क्या बना, sp3d2, sp3d2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ऑक्टाहेड्रल आउटर स्फीयर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया। ये हम इसे कह सकते हैं स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गए। कौन से कॉम्प्लेक्स बन गए, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गए। अब यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके अंदर, 4 है, 1 2 3 4 हो गए ना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो हम क्या कह रहे हैं, उसे पैरामैग्नेटिक कह रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर हम मैग्नेटिक मूवमेंट में निकाल सकते हैं कि न्यू इज इक्वल टू √n+2 से, जो हमने निकालना आपको फर्स्ट वाली जो आपका चैप्टर करवाया था वहीं पर ही आपको निकालना बताया था, और उस पर एग्जाम्पल भी आपको बेस करवा दिए थे। अभी भी आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दे दूंगी कुछ क्वेश्चंस, तो वो आप कर लीजिएगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने निकलेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा है, इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर sp3d2 और D2sp3 दो टाइप के कॉम्प्लेक्स बनेंगे। D2sp3 हमारे पास में कब बना, जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स था, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर होगा तो बनेगा लो स्पिन, वहाँ पर स्पिन वहाँ पर क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है, तो हम उसे स्पिन पेयर्ड भी कह सकते हैं। और sp3d2 हमारे पास कब बनेगा, जब वीक फील्ड लिगेंड होगा, मतलब आउटर जो ऑर्बिटल है 4D के वो पार्टिसिपेट करेंगे, तब हमारे पास में कौन सा बन जाएगा, sp3d2, ठीक है। तो थैंक यू, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।